जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को रामेश्वरम की यात्रा पर लेकर जाने वाली हूँ। तो रामेश्वरम जाने से पहले अपने होम स्टेशन से रामेश्वरम तक का जाने का और लौटने का दोनों का कंफर्म टिकट ले लें और तब रामेश्वरम की यात्रा पर निकलें। मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि आप इस रामेश्वरम यात्रा के साथ और भी तीर्थ का प्लान कर सकते हैं, जैसे तिरुपति बालाजी, मीनाक्षी मंदिर, मदुरै, त्रिवेंद्रम आदि। तो मैं इस वीडियो में आपको रामेश्वरम के बारे में बताने वाली हूँ। जब आप रामेश्वरम स्टेशन पर उतरेंगे तो बाहर स्टेशन के बाहर बहुत सारे ऑटो वाले रहते हैं। वे खुद ही आपको जिस तरह का होटल चाहिए, जैसा लॉज में आप जाना चाहते हैं, जितनी बजट आपका है उसमें वो ले जाते हैं। और पहले होटल पहुंचकर आप अपनी यात्रा का थकान दूर कर लें। उसके बाद आप दर्शन के लिए निकले। रामेश्वरम शहर से बहुत दूर मंदिर नहीं है, 1.5 किलोमीटर के रेंज में ही है। लेकिन रामेश्वरम शहर में ही छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं जहां घूमा जा सकता है, जहां घूमना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि हम गए ही इसलिए हैं। तो अगर आपके पास 2 दिन का समय है तो बहुत अच्छा है। और यदि आप सुबह सुबह यानी अर्ली मॉर्निंग पहुंचे हैं रामेश्वरम, तो फिर रात तक भी आप घूमकर लौट सकते हैं। यानी कि जब आप सुबह पहुंचते हैं तो आप 1 घंटा मतलब 1 दिन पूरा लग जाएगा आपको घूमने में। और यदि आप 2 दिन का समय लेकर जाएं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आप ऑटो रिजर्व करके भी पूरे शहर में घूम सकते हैं। हर मंदिर का दर्शन वे लोग खुद करवा देते हैं। और यदि आप ऑटो रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं या कोई दिक्कत है या और भी कोई बात, तो आप बस से भी जा सकते हैं। हर जगह गवर्नमेंट का बस जाता है और बहुत आसानी से मिल जाता है और 10-20 रुपए ही लगते हैं हमारे। तो आप सबसे पहले रामेश्वरम बड़ा मंदिर की दर्शन करने जाएं। जब आप बड़े मंदिर का दर्शन करने के लिए जाएंगे, वहीं पर अथाह समुद्र है। समुद्र में आप स्नान कर लें और वहां से भींगे ही कपड़े आप मंदिर की ओर बढ़ें, क्योंकि मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है। और मंदिर में जब आप जाएंगे तो वहाँ काउंटर पे ही, मंदिर के द्वार पे ही काउंटर बने हुए हैं, जहाँ कुछ 20 या 50 रुपए लगते हैं वो टिकट अंदर जाने के लिए। और वो टिकट लें आप। सारे लोग भींगे कपड़े में ही जाते हैं जो समुद्र में स्नान करते हैं। आप भी इसी तरह से जाएं। और एक बात का ध्यान रखें कि आप जो भींगे कपड़े में गए हैं तो आप कपड़ा या दूसरा बदलने के लिए प्लास्टिक में अपने कपड़े को ले लें, क्योंकि जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो वहाँ 22 कुंड हैं और कहा जाता है कि सभी कुंडों का अलग अलग महत्व है और सभी कुंडों के जल में स्नान करना बहुत जरूरी है। तो 22 कुंड में जब हम स्नान करते हैं तो हमारे कपड़े फिर से गीले हो जाते हैं, और इसलिए हम प्लास्टिक में कपड़े लिए रहेंगे तो हमारा जो पैसा है, कपड़ा है, उसको भीगने से बचाना है। तो 22 कुंड में वहाँ पे मंदिर के तरफ से पंडित जी रहते हैं जो कुएं से जल निकालकर और आपको नहला देते हैं, थोड़ा सा पानी छिड़क देते हैं। जो भी, अगर हो सके तो आप अपने साथ डब्बा भी लेके जा सकते हैं जिसमें वहाँ का जल, जो कूप है उसका जल आप अपने साथ ला सकते हैं। तो बारी बारी करके आप 22 कुंड में स्नान कर लें। और क्योंकि वहाँ के पंडित जी आपको स्नान करवाते हैं तो कुछ पैसे, कुछ द्रव्य उन्हें देना भी चाहिए। तो 22 कुंड में आपको जो श्रद्धा भक्ति से जो मन है वो दीजिए, और नहीं मन है तो नहीं भी दीजिए, देना कोई जरूरी नहीं है।
जब 22 कुंड में आप स्नान कर लेंगे तो कपड़ा बदलने के लिए बहुत अच्छा जगह है वहाँ पे, स्पेशली उसी के लिए वहाँ जगह है। तो आप वहाँ लेडीज हो या जेंट्स हो, सबके लिए अलग अलग है। आप वहाँ पर अपना ड्रेस चेंज कर लें और अब आप आगे गर्भगृह की ओर बढ़ेंगे। वहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मंदिर में जगह जगह पर लिखा हुआ है, जगह जगह पे काउंटर बनाए हुए हैं। मंदिर के अंदर ही प्रसाद, गंगा जल, ये सब कुछ उपलब्ध है और पंडित जी लोग भी उपलब्ध हैं। बहुत भीड़ नहीं रहती है, बहुत कम ही भीड़ रहती है, लेकिन 22 कुंड में स्नान करने में समय लग जाता है। तो आप अब गर्भगृह की ओर बढ़े, लेकिन हाँ, आप ये गलती मत करिएगा कि बगैर ड्रेस चेंज किए ही आप गीले कपड़े में ही गर्भगृह में पहुंच गए, क्योंकि गर्भगृह में गीले कपड़े में अलाउड नहीं है। इसलिए आप ड्रेस चेंज कर कर ही भगवान के दर्शन करने जाएं। जब आप शिवलिंग के दर्शन करने जाएंगे तो आपको दूर से भी दर्शन हो जाता है, लेकिन वहाँ पंडित जी लोग नज़दीक भी ले जाते हैं। 2-4 फीट की दूरी पे दर्शन होते हैं। आप अपना पूरा ध्यान भगवान के चरणों में समर्पित करें और उसके बगल में ही और भी माता पार्वती के और भी छोटे छोटे मंदिर, मतलब कि भगवान जी हैं, मूर्तियां हैं। आप वहाँ भी जाएं, अपना शीश झुकाएं और मंदिर का जो पिलर है, जो बरामदा है, वो दक्षिण भारत का कलाकृति को इतना बिखेरता है, इतना ज़्यादा आपके मन को आकर्षित करता है कि क्या कहना। कि उस जमाने में इतना अच्छा कलाकृति आखिर कौन किया होगा, और ये समुद्र के किनारे इतनी मटेरियल कहाँ से आई होगी। आपका मन देखकर बहुत रोमांचक हो जाएगा। अब आप सबसे पहले यहाँ रामेश्वरम बड़ा मंदिर का दर्शन कर लिए। अब आप बाहर आए और बाहर आके जितने भी रामेश्वरम में छोटे छोटे मंदिर हैं, आप सब जगह घूम लें। उसके बाद आपको सबसे अद्भुत चीज़ जो देखने को मिलेगा कि वहाँ जो पत्थर है वो पानी में तैरता हुआ दिखाई देगा। आप उसको छू लें, उसको देखें, उसके अंदर हाथ डाल के देखें, वो बिल्कुल भी हल्का पत्थर लगता है। तो ये एक बहुत खास बात है वहाँ, जो आप जरूर देखें। वैसे मंदिर के प्रांगण में रखा हुआ भी है, जगह जगह पे रखा हुआ भी है, आप खुद ही देख लें। और इसके बाद आप जब रामेश्वरम आप लोकल सब जगह घूम लें, उसके बाद आप धनुषकोटी जरूर जाएं, क्योंकि ये पहला काम तो आपने गर्भगृह का दर्शन कर लिया। अब दूसरा है जहाँ भगवान को देखना है, भगवान के साक्षात कलाकृति को देखना है, उनके हाथों से कुछ किया गया देखना है। तो आप धनुषकोटी जाएं और धनुषकोटी में जो भगवान का ये पुल बना हुआ है वो देखें। वहाँ पे आपको जाने और आने में 2-3 घंटा तो लग ही जाते हैं, लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और उसके बाद पाम्पन ब्रिज जो है वो भी देखने लायक है, वो भी बहुत ज़्यादा लोगों को आकर्षित करता है। यदि आप ट्रेन से आए होंगे तो उस पे तो ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन जब आप रोड मार्ग से आए होंगे तो पाम्पन ब्रिज रास्ते में ही मिलता है। अक्सर तीर्थयात्री, पर्यटक सब लोग रुक कर वहाँ देखते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए उम्मीद करती हूँ कि इसमें आपके काम लायक जानकारी होगी। यदि कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय श्री राम।